नमस्कार दोस्तों। तो आज के हमारे इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कॉमन एरर्स इन इंग्लिश पार्ट 2। इससे पहले हम लोगों ने सेशन नंबर 1 किया था। आज हम लोग सेशन नंबर 2 पे बात करेंगे। आज फिर से हम लोग जो है 10 क्वेश्चंस ऐसे मैं आपको बताऊंगा कि जिसमें हम लोग एरर्स करते हैं, मिस्टेक्स करते हैं। तो मिस्टेक क्या है और उसका करेक्ट वर्जन क्या है, उन दोनों के लिए हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला अगर आप देखोगे तो कोप विथ। सर आई एम नॉट एबल टू कोप अप विद द सिचुएशन। सर आई एम नॉट एबल टू कोप अप विथ माई स्टडीज, ऐसे बोला जाता है बट वो गलत है। कोप अप विथ नहीं बोलना है, ऑलवेज इट इज कोप विथ। स्टैंडर्ड इंग्लिश बोलता है कोप विथ, इट इज नॉट कोप अप विथ। काफी बार मैंने ये देखा है, काफी सारी टेक्स्ट बुक्स में भी मैंने देखा है कि टेक्स्ट बुक्स वाले भी मतलब वो जो राइटर्स होते हैं वो लिखते हैं कोप अप विथ। अरे बाबा वो कोप अप विथ नहीं है, इट इज ऑलवेज कोप विथ। कोप विथ इज द करेक्ट वर्जन। सो इसका पहले का आंसर आएगा कोप विथ। सेकेंड सेकेंड में अगर हम देखेंगे स्टेशनरी, NARY और STATIONERY। स्टेशनरी, NERY अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, तो जो राइटिंग मटेरियल होता है ऑफिस में, राइट, एनवेलोप बोल लो या फिर कोई भी शीट या कोई भी पेपर, पीस ऑफ पेपर, राइट। तो जितना भी राइटिंग मटेरियल है उसको स्टेशनरी बोलेंगे, NERY वाला। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये पिक्चर यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है। और जो मटेरियल राइटिंग वाला है उसको स्टेशनरी NERY बोलना है। और STATIONARY मतलब नॉट मूविंग, फिक्स्ड है, नॉट एबल टू बी मूव्ड, मतलब नॉट एबल टू मूव या नॉट एबल टू बी मूव्ड। एक जगह से उसको दूसरी जगह पे हम लोग नहीं हटा सकते हैं। या कोई भी चीज चीज अगर स्टेशनरी है, STATIONARY वाला, मतलब वो फिक्स्ड है वहां पे, वो वहां से अभी एक्टिविटी में नहीं है, वो वहां से मूव नहीं कर रही है। तो STATIONARY का मतलब क्या हुआ? स्टेशनरी। स्टेशनरी NARY अगर है तो दैट इज नॉट मूविंग। एंड STATIONERY मतलब ऑफिस में जो राइटिंग मटेरियल होता है, एनवेलोप बोल लो या फिर कोई भी तरीके का पीस ऑफ पेपर बोल लो, या राइटिंग के काम में आने वाला। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो पेंसिल है, पेन है, सीजर्स है, ये सारी चीजें जो है स्टेशनरी में आएगा। स्टेशनरी शॉप, STATIONERY वाली, राइट। अगर कोई व्हीकल अगर स्टेशनरी है, व्हीकल, कोई व्हीकल अगर स्टेशनरी है तो उसका मतलब ये है STATIONARY, नॉट मूविंग, वो मूव नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, काफी मजेदार क्वेश्चन है ये। हिज ब्रदर इन लॉज, मतलब एक से ज्यादा ब्रदर इन लॉ है तो क्या बोलोगे? हिज ब्रदर इन लॉज लिखा है और यहाँ पे लिखा है हिज ब्रदर्स इन लॉ। तो यहाँ पे एक्चुअली एक से ज्यादा ब्रदर इन लॉ है, तो ब्रदर्स ज्यादा है। तो ब्रदर्स अगर ज्यादा है तो ब्रदर्स इन लॉ आना चाहिए, लॉज ज्यादा नहीं है, लॉ तो एक ही है। तो ब्रदर इन लॉज नहीं होगा, हिज ब्रदर्स इन लॉ। एक से ज्यादा भाई है जो ब्रदर्स इन लॉ है, मतलब लॉज की संख्या नहीं बढ़ानी है, संख्या किसकी बढ़ानी है? ब्रदर्स की। तो करेक्ट वर्जन क्या आएगा? हिज ब्रदर्स इन लॉ आएगा, हिज ब्रदर इन लॉ, इन लॉज ये गलत है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखे तो क्वेश्चन नंबर 4, शी हैड टू लूज। LOOSE का मतलब होता है, LOOSE मतलब जो ढीला है, जो फॉर्म नहीं है, जो स्ट्रॉन्ग नहीं है, राइट, जो नॉट होती है, मतलब कोई गांठ बांधी होती है, तो अगर वो लूस है, लूस है मतलब वो ढीली है। और LOSE का मतलब है शी हैड टू लूज एटलीस्ट 50 पाउंड्स। वेट लॉस वाला जो फंडा है वो है लूज, LOOSE लूज। तो उसके प्रोनाउंसिएशन में भी थोड़ा हल्का सा डिफरेंस है। LOSE इज लूज ज, एंड LOOSE इज लूज स। तो शी हैड टू लूज, LOOSE लूज। एंड LOOSE मतलब जो ढीला है, जो फॉर्म नहीं है, जो सख्त नहीं है, उसको बोलेंगे LOOSE, राइट। ऑस्ट्रेलिया लॉस्ट द गेम यस्टरडे, लॉस्ट, गेम हार गए। तो लॉस्ट होना, लूज होना मतलब LOSE। और LOOSE का मतलब है ढीला है,
फर्म नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है. So the correct version would be LOSE. Question number 5. He has been working here since or for, since for. When we talk about number of years, number of days, number of months, unit of time की बात कर रहे हैं, number of minutes, always use for. Since कब use करना है? Since 5 o'clock, since 2010, since last Tuesday, since last December, since last year. मतलब एग्जैक्ट टाइम आपको दिखाना है सिंस के बाद. सिंस के बाद एग्जैक्ट पॉइंट इन पास्ट टाइम. एंड जब नंबर की बात आती है, नंबर ऑफ इयर्स, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ मिनट्स, तो उसके लिए आएगा फॉर. तो ही हैज बीन वर्किंग हियर फॉर 10 years. और अगर इसको ऐसे दिखाना है कि वो 2010 से यहाँ पे काम कर रहा है, तो फॉर 2010 नहीं आएगा, सिंस 2010. ही हैज बीन वर्किंग हियर सिंस 2010, क्योंकि ये 2020 चल रहा है. क्वेश्चन नंबर 6. शी इज माई कजिन सिस्टर. अरे बाबा, शी जब यूज किया है तो सिस्टर बोलने की जरूरत क्या है? काफी लोग ऐसे मिस्टेक्स करते हैं, ऐसी एरर्स होती है उनकी इंग्लिश में. ऐसी एरर्स मत किया कीजिए. शी इज माई कजिन सिस्टर. अरे शी बोला है तो वो सिस्टर ही है. ही इज माई कजिन ब्रदर. अरे ही इज माई कजिन, ही इज माई कजिन ब्रदर नहीं बोलना है. तो शी इज माई कजिन सिस्टर यहां पे नहीं आएगा. तो ये गलती थी इसमें जो हमने करेक्ट कर दी है. क्वेश्चन नंबर 7. I have done it yesterday. I have done it yesterday. अरे I did it yesterday. I did it yesterday. We are talking about something that happened in the past. तो पास्ट के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं आएगा, पास्ट के लिए सिंपल पास्ट टेंस आएगा. या तो आपको सिर्फ इतना बताना है कि ये काम किसने किया है, तो उसके लिए आप ऑलवेज बोलो आई हैव डन इट. बट व्हेन डिड यू डू इट? आपने ये काम कब किया है? सर आई डिड इट लास्ट मंथ. आई डिड इट ऑन वेडनेसडे, लास्ट वेडनेसडे. आई डिड इट येस्टरडे. सो आई डिड इट येस्टरडे आएगा. या तो फिर येस्टरडे को निकाल दो, सिर्फ इतना बताना है कि ये काम किसने किया है, तो आई हैव डन इट. हु हैज डन इट? आई हैव डन इट. मैंने ये किया है. क्वेश्चन नंबर 8. ही इज बेटर देन आई या बेटर देन मी? काफी लोग बोलते हैं ही इज बेटर देन मी, राइट? आई एम बेटर देन यू, दे आर बेटर देन अस. अरे आई, ही जो है ये आपका सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, तो आई भी आपका सब्जेक्टिव केस में आना चाहिए, राइट? ये ऑब्जेक्टिव केस में नहीं आ सकता है. व्हेन इट कम्स टू राइटिंग समथिंग इन इंग्लिश, इट शुड बी ही इज बेटर देन आई एम और ही इज बेटर देन आई, राइट? बिकॉज ही जो है वो सब्जेक्टिव केस है, तो आई भी सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, राइट? और जब बोलने की बारी आती है तो दोनों चलेंगे. ही इज बेटर देन मी भी चलेगा और ही इज बेटर देन आई भी चलेगा. ही इज बेटर देन आई या तो ही इज बेटर देन आई एम. वी आर बेटर देन देम या बेटर देन दे आर. सो वी आर बेटर देन दे आर, राइट? So them नहीं आएगा. When it comes to writing, it should be in the subjective case. He is better than I am. या तो only better than I. He is better than me बोलने में चलेगा, स्पोकन इंग्लिश में चलेगा, राइटिंग में नहीं चलेगा. So इसका आंसर है बिकॉज ये सब्जेक्टिव केस में, ही जो है वो सब्जेक्टिव केस में है, और आई जो है ना वो भी सब्जेक्टिव केस में है, और मी जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में है, वो नहीं चलेगा. डेटा इज और डेटा आर, काफी सारे न्यूज़पेपर्स वाले भी लिखते हैं डेटा इज. बहुत अच्छे ऑथर्स होते हैं, बहुत अच्छे राइटर्स होते हैं, उनको पता है कि डेटा इज प्लूरल एंड डेटम, DATUM, डेटम जो है वो सिंगुलर है. तो डेटा इज द प्लूरल टर्म. वो जो वर्ड है वो प्लूरल है, उसका सिंगुलर क्या है? डेटम, DATUM. तो करेक्ट वर्जन क्या होना चाहिए? डेटा आर. बट इस पे काफी सारे न्यूज़पेपर्स वाले नॉवेल्स में भी, बुक्स में भी लिखते हैं डेटा इज. ये चलता है, अगर इज भी यूज किया है तो भी चलता है, बट सही वर्जन क्या है? डेटा आर. द स्पाइडर स्पन इट्स वेब. अरे ये स्पाइडर के वेब की बात की है, तो पोजीशन दिखाना है. पोजीशन दिखाने के लिए ITS आएगा.
अदरवाइज ये वाला जो इट्स है ना, IT', उसका मतलब क्या होता है पता है आपको? इसका मतलब होता है इट इज। दिस इज नॉट इट इज, ये इट इज नहीं है। IT', मतलब इट इज। इट इज माई चेयर, इट इज माई वॉच। यहां पे हम पोजीशन की बात करें, इट्स वेब, स्पाइडर ने अपने वेब को क्या किया है, स्पिन किया है। तो स्पाइडर स्पन इट्स ITS, नॉट इट इज, राइट? तो IT', का मतलब क्या होगा, इट इज होगा। और ITS विदाउट एपोस्ट्रॉफी क्या होगा, IT फिर एपोस्ट्रॉफी का मतलब है इट इज। एंड ITS विदाउट एपोस्ट्रॉफी क्या होगा, इट्स, मतलब पोजीशन दिखाना है। स्पाइडर ने अपने वेब को स्पिन किया। So this is how it is written. The spider spun its ITS web. तो guys, I hope this is clear to all of you. और भी हमारे वीडियोस आते रहेंगे ऐसे सब्जेक्ट्स पे। तो आपको हमारे वीडियोस अगर पसंद आ रहे हैं तो उसको शेयर कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।